Hello friends, good morning to all of you. Yesterday we have studied about electrostatic series and electroscope. We have studied electrostatic series is a list of many material in which we decide the nature of material कि which type of material is positive and which type of material is negative. And electroscope is a device. With the help of this device we can decide the body will be charged or uncharged. Okay, and we have discussed about electroscope. So electroscope works on the principle of repulsion. Okay, so with the help of repulsion we can identify the body is charged or not. Okay, today we are going to discuss about electrostatic series, which is remaining part of study, and it is also known as triboelectric series. ओके, तो आज हम बात करते हैं प्रीवियस क्लास में जो हमने पढ़ा था उसी के बारे में. तो हमने अगली क्लास में इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज बताया था और कुछ बच्चों ने पूछा है कि सर ट्रिबोइलेक्ट्रिक सीरीज क्या है, तो ध्यान देंगे उसी पे बात कर लेते हैं. कल नोट 17 हुआ था, आज हम लोग 18 से कंटिन्यू करेंगे, लेकिन 18 में जाने से पहले जो प्रीवियस कांसेप्ट है उसी पे बात करेंगे. तो अभी जो हम लिखने वाले हैं उसको 17 में ही रखेंगे, प्रीवियस नोट में ही रखेंगे. तो आपने पूछा था कि सर व्हाट इज ट्रिबोइलेक्ट्रिक सीरीज. तो triboelectric series also known as electrostatic series. Electrostatic series both are same. Okay, तो what is a triboelectric series? तो tribo means rub. Okay, तो when we rub two different type of material with each other, then one will be positive and other will be negative. This method of charging is known as triboelectric charging, and that type of material is known as triboelectric material, and the series of this type of material is known as triboelectric series. Okay, so in this class we will discuss about triboelectric series, which is also known as electrostatic series. So let us continue. चलिए, तो इसको पहले डिफाइन कर लेते हैं कि सर ये ट्रिबोइलेक्ट्रिक सीरीज क्या है, कैसे इसको समझना है. तो लिखेंगे, डेफिनेशन पे बात कर लेते हैं. ट्रिबोइलेक्ट्रिक सीरीज, यहाँ से थोड़ा स्पेस लगेगा. Is a list of चलिए तो समझते हैं. ये ऑलरेडी पढ़ा दिया गया है, लेकिन कुछ बच्चों ने पूछा था कि सर ये क्या होता है. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज एंड ट्रिबोइलेक्ट्रिक सीरीज बोथ आर सेम. एक बार फिर से समझ लेते हैं. तो ट्रिबो मींस व्हाट, तो ट्रिबो मींस रब. और आप जानते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज में हमने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा था कि वी टेक टू टाइप ऑफ मटेरियल एंड रब टुगेदर. क्लियर है. और रब करने के बाद बॉडी पर प्लस चार्ज प्रोड्यूस होता था और माइनस. तो जो फॉर्मल सीरीज था उस पर प्लस, और जो नीचे था सीरीज में उसमें क्या आता था, माइनस आता था. ओके, तो उसी पर बात करेंगे. तो प्रीवियस क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि कौन प्लस होगा कौन माइनस होगा. आप देख सकते हैं पीछे वाला वीडियो, और पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में समझ सकते हैं कि कौन सा बॉडी पॉजिटिव चार्ज, कौन सा बॉडी नेगेटिव चार्ज. तो आप इसको एक बार समझ लें, उसके बाद फिर मैं लिख दूंगा कि कौन सा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, कौन सा नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है. ओके, तो राइट डाउन आपने लिख लिया होगा. समझते हैं इसको. ट्रिबोइलेक्ट्रिक सीरीज इज a list of various material. ये various material का एक लिस्ट होता है
and according to their tendency to gain or lose electron, मतलब कौन कितना गेन करेगा, कौन कितना लूज करेगा इलेक्ट्रॉन को, उसके हिसाब से ये लिस्ट बनाया जाता है। तो आप जानते हैं कि जो गेन करता है वो क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज बॉडी होता है, और जो लूज करता है वो क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी होता है। तो उसके हिसाब से हम लोग ये लिस्ट बनाते हैं, और लिस्ट बनाकर समझते हैं कि कौन पॉजिटिवली चार्ज होगा और कौन नेगेटिवली चार्ज बॉडी। ये आपने पढ़ा है इसके बारे में कि सबसे पहले 600 BC में थेल्स ने इसके बारे में बताया था, उसके बाद गिलबर्ट ने, उसके बाद टॉमस ब्राउन ने, उसके बाद बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। तो उन लोगों ने कुछ मटेरियल लेकर स्टडी करना शुरू किया कि भाई इन दोनों मटेरियल को रब करेंगे तो अट्रैक्शन होगा कि रिपल्शन होगा, अगर किसी दूसरे बॉडी के साथ रब करते हैं तो अट्रैक्शन है कि रिपल्शन है। तो इन सब स्टडी के क्रम में हमारे पास एक लिस्ट बन गया जिसमें हमने ये समझा कि अगर इन दो बॉडी को रब करते हैं तो इनमें अट्रैक्शन होगा कि रिपल्शन, अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगा कि वीक होगा, इसके बारे में भी हमको मालूम चला। तो पहले समझते हैं। तो यहाँ पर है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज इज अ लिस्ट ऑफ various material according to their tendency to gain or lose electron। क्लियर है? अभी हमने समझाया कि कितना गेन करेगा, कितना लूज करेगा, उसके हिसाब से ये लिस्ट बनाया गया है। आप लिस्ट पहले वाले वीडियो में देख सकते हैं, और यहाँ भी हम कुछ बनाएंगे। द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एज अ रिजल्ट ऑफ two objects coming into contact with one another or rubbing together, then this type of charging is known as triboelectric charging। प्रीवियस क्लास में भी बात हुआ था इसके बारे में कि चार्जिंग कैसे हम लोग डिसाइड करते हैं। यहाँ बस नाम केवल चेंज हुआ, ट्रिबोइलेक्ट्रिक सीरीज, बाकी वही है। ट्रिबो मींस रबिंग। क्लियर है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज और ट्रिबोइलेक्ट्रिक सीरीज इज अ लिस्ट ऑफ मटेरियल व्हिच डिसाइड द टेंडेंसी ऑफ मटेरियल कि इट विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इन प्रीवियस क्लास वी हैव स्टडीज अबाउट दैट कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इज व्हाट, इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज इज व्हाट एंड इलेक्ट्रोस्कोप इज व्हाट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज और ट्रिबोइलेक्ट्रिक सीरीज is a list of material in which we decide which type of body is positively charged and which type of body is negatively charged. Okay, write down। चलिए अब आपने लिख लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दो सेक्शन करेंगे हम लोग। इसमें लिखेंगे पॉजिटिवली चार्ज मटेरियल, और इसमें नेगेटिवली charge material। Okay, so which type of material is positively charged and which type of material is negatively charged? The first is glass, silk, air, चलिए तो देखते हैं which type of material is positively charged and which type of material is negatively charged। तो आप देख सकते हैं कि glass, silk, air, dry hair, aluminum, lead, nylon, mica, hands, skin, cat's fur and paper all are positively charged material, and negatively charged material amber, sulfur, silicon, hard rubber, rayon, teflon, rubber balloon, ebonite rod और polyester। तो अब ये है कि ये पॉजिटिवली चार्ज, ये नेगेटिवली चार्ज। तो आपके दिमाग में आगे सर ये पॉजिटिव होगा, तो ध्यान देंगे इनमें भी कोई पॉजिटिव आपस में और नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि कोई ज्यादा पॉजिटिवली चार्ज होगा, कोई कम पॉजिटिवली चार्ज होगा। ध्यान देंगे ये टोटल अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो इसमें ऐसा मटेरियल होगा कोई ज्यादा पॉजिटिव, कोई कम पॉजिटिव।
तो कोई ज्यादा पॉजिटिव है मतलब ज्यादा डोनर है, और कम पॉजिटिव मतलब कम डोनर। तो कम डोनर है तो उसको आप निगेटिव मान सकते हैं, और जो ज्यादा पॉजिटिव है उसको पॉजिटिव मान सकते हैं। ओके, तो अगर कहा जाए कि सर ड्राई हेयर और सिल्क, ध्यान देंगे इसको लेते हैं सर, अगर ड्राई हेयर और सिल्क को आपस में रगड़ेंगे तब बताइए कौन सा चार्ज। तो ध्यान देंगे, आपने सिल्क बोला और इसके बाद ड्राई हेयर, ये दोनों पॉजिटिवली चार्ज है इस सेक्शन में है। तो आपने बोला कि सर इस सीरीज में सबसे पहले सिल्क है और उसके बाद ड्राई हेयर है, तो सीरीज में जो सबसे पहले रहता है उस पर कौन सा चार्ज, प्लस चार्ज, और जो बाद में रहता है उस पर कौन सा चार्ज, निगेटिव। तो आप इस तरीके से इसके बारे में डिसाइड कर सकते हैं। ओके, इन दोनों में तो आपको मालूम है कि ये प्लस ये माइनस, दोनों को रब करेंगे तो ये प्लस होगा ये माइनस, लेकिन इनमें आपस में पॉजिटिव निगेटिव डिसाइड करना होगा तो ये है। अगर इन दोनों में तो ये प्लस ये माइनस, इसमें और इसमें ये प्लस और ये माइनस। उसी तरीके से ये टोटल निगेटिवली है, लेकिन कौन ज्यादा निगेटिव कौन कम निगेटिव, तो जो कम निगेटिव है वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, जो ज्यादा निगेटिव है वो निगेटिवली चार्ज। ओके, तो कुछ बच्चों ने ये भी पूछा था कि सर कैसे ये समझेंगे कि ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है कि निगेटिवली चार्ज बॉडी है। आप कहीं से एक एलिमेंट लिए, कोई पिंड बॉडी लिए और बोले कि निगेटिवली चार्ज है, तो कैसे पहचानेंगे कि ये निगेटिवली चार्ज बॉडी है। तो ध्यान देंगे, किसी भी बॉडी को आप देखकर ये नहीं बता सकते हैं कि ये पॉजिटिवली चार्ज है कि निगेटिवली चार्ज है, और चार्ज है कि अनचार्ज है ये भी नहीं बता सकते हैं। इसके लिए ऑलरेडी हमको इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में जानकारी है कि सर विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप वी कैन आइडेंटिफाई द बॉडी इज चार्ज और नॉट। अगर इलेक्ट्रोस्कोप नहीं है तो इसको किसी दूसरे बॉडी के कांटेक्ट में लाएंगे और देखेंगे कि इनमें अट्रैक्शन है कि रिपल्शन है। अट्रैक्शन रिपल्शन अगर आता है तो ये पहले से चार्ज है, नहीं तो इनचार्ज बॉडी है। तो अब सर इतना में ये क्यों डोनर है, ये पॉजिटिव क्यों है, ये निगेटिव क्यों है, इस पे बात करते हैं कि अगर ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है तो क्यों है, और ये निगेटिवली चार्ज बॉडी है तो क्यों है। तो इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। ध्यान देंगे, ये सिर्फ जितना हम लोग पढ़ रहे हैं ये प्रीवियस नोट में होगा, ये आगे वाले नोट में नहीं होगा। तो यहाँ पर हमने लिया ऑक्सीजन को हमने लिया यहाँ पर। ऑक्सीजन के बारे में आप जानते हैं कि ऑक्सीजन पर 2- होता है, आप पढ़ चुके हैं। तो आपने बोला सर आप कैसे समझ गए कि 2- होता है, हो सकता है कि 2+ हो। तो देखिए यहाँ पर यही हमको समझना है कि ऑक्सीजन पर 2- कैसे होगा। हमने बोला कि ऑक्सीजन जो है ये निगेटिवली चार्ज बॉडी है, तो निगेटिवली चार्ज बॉडी हम कैसे बताए हैं इसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर लेते हैं ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने वाले हैं। समझ गए निगेटिवली है, अब क्यों है इसके बारे में बात करेंगे। पहले भी मैंने बताया था कि पहले पूरा वीडियो देखिए और उसके बाद आप लिखिएगा, साथ में लिखना नहीं है। तो यहाँ पर आपने बोला कि सर इलेक्ट्रॉन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो वी कैन राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ऑक्सीजन 1s2 2s2 2p4। ओके, तो we can say that in outermost orbit the number of electrons 4 to 6 है, because electron is responsible for charge। इलेक्ट्रॉन ही रिस्पांसिबल होता है बॉडी के चार्ज के लिए। तो कौन सा इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन होता है, तो जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होता है दैट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन को फ्री इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं। कितना है, तो आपने बोला कि 6 है, क्योंकि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से ये डिसाइड नहीं हुआ कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये केवल ये डिसाइड हुआ यहाँ से कि सर ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा कि नहीं, या देगा या लेगा कि नहीं। तो बिल्कुल देगा इलेक्ट्रॉन, डोनेट करेगा या रिसीव करेगा, क्योंकि इसके पास 6 फ्री इलेक्ट्रॉन है, जिसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है। कहाँ रहता है, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। अब बताइए कि ऑक्सीजन अपने आप को कंप्लीट करने के लिए किसी दूसरे बॉडी से इलेक्ट्रॉन लेगा या डोनेट करेगा। तो आप समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास 99 रुपीस है
और किसी एक से अगर 1 रुपया लेते हैं तो 100 रुपये होता है, और किसी दूसरे के पास 99 है, क्लियर है, और हमारे पास 1 है, हम उससे बोलेंगे कि आप अपना 99 दे दीजिए, तो वो देगा कभी नहीं, बोलेगा कि मेरे पास ज्यादा अमाउंट है, आप ही हमको 1 दीजिए, हम 100 हो जाएंगे। तो उसी प्रकार यहाँ है कि इसके पास ऑलरेडी 6 है, इसको केवल 2 इलेक्ट्रॉन का नीड है, ये ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। तो आपने बोला कि सर जितना इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, दैट इज वैलेंसी। यहाँ पर वैलेंसी कितना है तो 2 है, क्योंकि ऑक्सीजन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब ध्यान देंगे, अब ये डिसाइड करना है सर 2 प्लस होगा कि माइनस, तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन 2 लेगा कि देगा, तो लेगा, एक्सेप्ट करेगा, तो एक्सेप्टर क्या होता है नेगेटिव। ओके, तो हेंस वी कैन से ऑक्सीजन इज अ नेगेटिवली चार्ज बॉडी, नेगेटिवली चार्ज बॉडी। ओके, तो इस तरीके से हमने डिसाइड किया कि ऑक्सीजन कैसा है, नेगेटिवली चार्ज बॉडी है। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को रिसीव किया, ये क्या है, तो ये इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर है। अब आते हैं एक और एग्जांपल लेते हैं, सोडियम का नाम सुना होगा आपने। सोडियम कितना होता है 11, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s1 6 4 10 1 11। अब यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन है 3s। अब यहाँ आपसे पूछा गया सर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यहाँ आपने बोला सर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 1 है, जिसको फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब ये बताइए कि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन लेना है, तो कोई 7 इलेक्ट्रॉन इसको देगा नहीं देगा, तो ये क्या करेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, बोलेगा कि आप ही रख लीजिए और अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लीजिए। तो अब देखिए कि जब ये लूज कर देता है तो ये खुद अपने आप को स्टेबल कर लेगा, क्योंकि अगर ये 1 हटता है तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट ये होगा और इसमें 6 to 8 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ये किस प्रकार का हो जाएगा, तो पहले तो इसका वैलेंसी लिख लेते हैं। तो आपने बोला कि सर इलेक्ट्रॉन अब इस लेगा नहीं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है अपने आप को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1, ये दे देगा तब 6 और 2 कितना होगा 8, ऑक्टेट कंप्लीट होगा। तो आपने बोला कि सर वैलेंसी तो 1 होगा, ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो लूज करने वाला कैसा होता है पॉजिटिवली चार्ज। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, तो इसको लिखेंगे Na+, क्लियर है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन देता तो 2 प्लस, 3 इलेक्ट्रॉन देता 3 प्लस। अब बताइए कि बॉडी पॉजिटिवली चार्ज की नेगेटिवली चार्ज, तो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। ये डोनर है कि एक्सेप्टर है, ये एक्सेप्टर था, ये क्या होगा आपका डोनर होगा। ओके, तो इस तरीके से आप किसी भी पार्टिकुलर मटेरियल का स्टडी करेंगे, उसके इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखेंगे, वैलेंसी देखेंगे और तब डिसाइड करेंगे कि बॉडी इज पॉजिटिव और नेगेटिव। ओके, इसी तरीके से क्लोरीन का भी आप निकाल सकते हैं खुद से। चलिए तो इसको लिख लेंगे, इसके बाद हम आगे बढ़ने वाले हैं नेक्स्ट नोट में। Okay, now we are going to study about electric theory of a charge or electrons. Okay, or we can say that electron theory or electron theory of electric charge. So now we can write electron theory of electric charge. So in this topic we will study about what is the role of electrons in the material. Electron is responsible or not for charging the body, configuration of the body and its जो भी है पढ़ना है। ओके, तो चलिए we will study about electron theory of electric charge. The first theory is
nucleus is positive and electron is negative। ये पहले भी हम लोग जानते हैं कि न्यूक्लियस जो होता है पॉजिटिव होता है। क्यों होता है? क्योंकि न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करता है, उसके पास कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। ओके, तो इसका अगर हम लोग डायग्राम बनाते हैं तो ये ऐसे देते हैं। ओके, तो दिस इज द डायग्राम ऑफ एटम, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, और दैट इज न्यूक्लियस। In nucleus, proton and neutron form together, and this is orbit, and in this orbit electron revolve around the circular path, okay. We will decide the number of electrons in each orbit by the formula of 2n square। तो हम जानते हैं कि सर ये जो न्यूक्लियस होता है ये स्टेबल होता है, इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। किसी भी केमिकल रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं, या किसी भी इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर में हम लोग आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, ये जो सबसे बाहर वाला ऑर्बिट है, यहीं से इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं। रीजन क्या है कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो है ये न्यूक्लियस के साथ है वीक न्यूक्लियर फोर्स से जुड़ा होता है, सबसे कमजोर बॉन्डिंग से जुड़ा होता है। यहाँ तक इसका फोर्स आपने पढ़ा है ग्रेविटेशन में कि डिस्टेंस बढ़ने से फोर्स डिक्रीज कर जाता है। तो यहाँ से आउटर मोस्ट ऑर्बिट का डिस्टेंस बढ़ता है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा इसके जो फोर्स का स्ट्रेंथ होगा वो कम होगा। तो किसी भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को निकालना हमारे लिए काफी आसान होता है, इसीलिए हमेशा हम आउटर मोस्ट ऑर्बिट से ही इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं। इलेक्ट्रॉन के पास कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है, while proton have positive charge and neutron is neutral। ओके, तो हमारे न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों होता है, बट न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है और चार्ज किसके पास रहता है? प्रोटॉन के पास। हमारा न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन के मास से कितना अधिक होता है? तो 1837 टाइम्स ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? चलिए, तो आप इसको लिख लेंगे। नेक्स्ट, नेट चार्ज, इसको आप पहले लिख लीजिए, इरेज करेंगे। Net charge of an atom is 0। किसी भी आइसोलेटेड एटम पर नेट चार्ज जो होता है वो 0 होता है। जैसे मेरे पास ये एटम है और ये कौन सा एटम है? तो ये हीलियम एटम है, हीलियम एटम। अब आपसे बोला गया कि नेट चार्ज आपने कैसे 0 डिसाइड किया, बताइए। तो यहाँ पर हीलियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? 2 है। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है? तो जितना इलेक्ट्रॉन उतना ही प्रोटॉन। क्योंकि ध्यान देंगे कैसे मालूम चला? तो आपने बोला सर ये एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक मास, और इसमें 2 आदमी रहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो अगर इलेक्ट्रॉन हमारा 2 है तो प्रोटॉन भी 2 और न्यूट्रॉन भी 2, 2, 2, 4। तो यहाँ पर आपने बोला कि सर न्यूट्रॉन कितना हुआ? 2। अब आइए बात करते हैं नेट चार्ज के बारे में। किसको हमने लेकर समझाया? तो सर हीलियम को लेकर समझाया हमने, हीलियम He2 4। इसको अल्फा पार्टिकल भी कहा जाता है हीलियम एटम। तो नेट चार्ज बात की जाए हीलियम पर, तो आपने बोला कि सर ई तो न्यूट्रल है, तो चार्ज है किसके पास? इलेक्ट्रॉन के पास, प्रोटॉन के पास।
कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। कितना प्रोटॉन है? 2 प्रोटॉन। अब बताइए इलेक्ट्रॉन के पास निगेटिव चार्ज होता है तो माइनस लगा दें, और ये कितना 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, और ये कितना प्रोटॉन का, तो ये पॉजिटिव होता है एंड सेम इन मैग्नीट्यूड 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। वी कैंसिल टू ईच अदर एंड इट विल बी 0। तो नेट चार्ज ऑफ एन एटम इज 0। दैट मीन्स कि isolated atom always will be neutral। ओके, तो आइसोलेटेड एटम, आइसोलेटेड पार्टिकल, आइसोलेटेड मटेरियल कुछ भी बोल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमने समझा कि सर कोई भी बॉडी उठाकर लाया गया और पूछा गया कि इस पर नेट चार्ज बताइए, तो आपको बताना है 0 है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन का, और जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है तो बॉडी पर चार्ज कितना होता है? 0 होता है, नेट चार्ज 0 होता है, और बॉडी कैसा होगा? न्यूट्रल होगा, और एटम कैसा होगा? न्यूट्रल होगा। ओके, चलिए तो आप इसको आप लिख लेंगे, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। यहाँ आइसोलेटेड बॉडी लिख लीजिए, बेहतर रहेगा। आइसोलेटेड बॉडी इज ऑलवेज विल बी न्यूट्रल। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट में ड्यूरिंग रबिंग चलिए समझते हैं। तो थर्ड नंबर पॉइंट है ड्यूरिंग रबिंग इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सचेंज्ड, सो these electrons are known as free electrons or valence electrons। अभी हमने पढ़ा था कि when we rub two different type of material with each other, then electron get transfer from one body to another body। ओके, तो यहाँ एक एग्जांपल समझते हैं कि सर अगर हमारे पास सोडियम लेते हैं, ये सोडियम नाइट्रोजन लेते हैं, नाइट्रोजन कितना होता है? नाइट्रोजन 7 होता है। सोडियम पहले ले चुके हैं, समझिए 1:2, 2:2 और 2p कितना 3, 3 2 5 2 7। अब यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है या फ्री इलेक्ट्रॉन कितना है, तो आप बोलेंगे कि सर वैलेंस कहिए फ्री कहिए, दोनों कितना है 5। इसका मतलब कि यही 5 इलेक्ट्रॉन किसी एक बॉडी से किसी दूसरे बॉडी पर जाते हैं, और जब ये जाते हैं तो आपने बोला कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, ये चार्ज का ट्रांसफर हुआ। जब इलेक्ट्रॉन एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल पर जाते हैं तो जहां से जाते हैं उस पर पॉजिटिव आता है, और जिस बॉडी पर जाते हैं वहां पर नेगेटिव आता है। ओके, तो व्हेन वी रब टू डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल विथ ईच अदर, then one will be positive and one will be negative. For this valence electron is only responsible। okay, so valence electron is what? So the number of electrons which is found in outermost orbit of an atom is known as valence electron। okay, किसी भी एटम के वैलेंस ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, और चार्ज के ट्रांसफर के लिए, चार्ज किसी भी बॉडी पर चार्ज लाने के लिए यही रिस्पांसिबल होते हैं। और वी हैव स्टडीड इन प्रीवियस क्लासेस कि चार्ज इज ऑलवेज प्रोड्यूस्ड इन पेयर व्हिच इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन नेचर। ओके, राइट डाउन।
लिख लीजिए इसको। चलिए आगे, द बॉडी, इसको ऊपर ही लिखते हैं। अगले पॉइंट में बात करेंगे कि सर जब किसी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन का चार्ज अधिक होगा तो बॉडी कैसा चार्ज होगा, निगेटिवली चार्ज होगा, और जब किसी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन का संख्या कम रहेगा, क्लियर है, तो बॉडी विल बी पॉजिटिवली चार्ज। तो यहां से लिखेंगे द बॉडी विथ excess of electron चलिए समझते हैं। यहाँ पर दो पॉइंट हमने लिखा है, पॉइंट 4 और पॉइंट 5। तो पॉइंट 4 क्या है कि द बॉडी विथ एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिकम्स नेगेटिव। जिस बॉडी पर एक्सेस इलेक्ट्रॉन होगा वो नेगेटिव होगा। The body with excess of electrons becomes negative. जिस बॉडी पर excess amount of electron होगा it will be negative, and the body which lose electrons becomes positive. और जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो पॉजिटिव होगा। तो जो लूज करेगा वहां पर क्या होता है, डिफिशियंसी होता है, क्लियर है, और जो एक्सेप्ट करता है वहां क्या होता है, एक्सेस होता है। तो अगर हम बोलें कि if we have a body in which 6 electron and 4 proton, so what is the nature of that body? We can say here excess amount of electron, hence body will be negatively charged. Body is negatively charged because here excess amount of इलेक्ट्रॉन इज 2। यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन है तो 6 में से 4 इलेक्ट्रॉन 4 प्रोटॉन के साथ न्यूट्रलाइज होगा, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेस होगा, तो ये नेगेटिवली चार्ज। या ये भी कह सकते हैं कि यहाँ इलेक्ट्रॉन एक्सेस है तो दैट इज नेगेटिवली चार्ज। ओके, अब यहाँ पे हमने पढ़ा है पहले भी कि सर जो नेगेटिवली चार्ज बॉडी होता है, जो नेगेटिवली चार्ज होता है ये एक्सेप्टर होता है, और जो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी होता है ये डोनर होता है। क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट में है हमारा कि whenever there is need, पर है कि जब भी जरूरत होता है to move, कहीं जाने के लिए, the charge electron or free electron will be always move। अगर एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर कहीं भी जाना हो तो इलेक्ट्रॉन ही मूव करता है, जिसको फ्री इलेक्ट्रॉन और चार्ज इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्यों मूव करता है? बिकॉज इट इज 1837 टाइम्स लाइटर देन द मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास से 1837 टाइम्स लेस होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन का मास लेस होगा इसका मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिसको कंबाइंड रूप से आप न्यूक्लियस का आपने नाम दिया है और इसको न्यूक्लियॉन्स कहते हैं, तो इसका अमाउंट ऑफ मास ज्यादा होता है rather than electron. Hence we can say that in any chemical reaction or any physical transfer the electron is only and only responsible. Okay? तो यही बताया गया कि जब दो बॉडी को रब करते हैं, when we rub two bodies, then electron will be get transferred from one body to another body. Right on? चलिए आपने लिख लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट पॉइंट में हमने क्या देखा? तो लास्ट पॉइंट में हमने देखा कि सर न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है,
इसके चारों तरफ सर्कुलर पाथ पे इलेक्ट्रॉन रहता है। तो ये जो इसका मास है 1837 टाइम्स ग्रेटर होता है। क्लियर है। और ऐसे भी आप पढ़ चुके हैं कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स काफी स्ट्रॉन्ग होता है। तो यहाँ से इसको बाहर हटाना, यहाँ से प्रोटॉन को ले जाना काफी मुश्किल है, तो इसलिए हम इलेक्ट्रॉन को लेकर बाहर चले जाते हैं। तो कहीं भी आना हो, कहीं भी जाना हो, ओनली एंड ओनली इलेक्ट्रॉन गेट मूव। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा 6 पॉइंट होगा। नेक्स्ट पॉइंट हम बोल सकते हैं 6 पॉइंट। तो 6 पॉइंट क्या है? ओनली इलेक्ट्रॉन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन। तो 6 पॉइंट में क्या है कि ओनली इलेक्ट्रॉन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन। तो इलेक्ट्रिफिकेशन क्या है? तो किसी भी बॉडी पर चार्ज डेवलप करना इलेक्ट्रिफिकेशन कहलाता है। ओके, तो इसको लिख लेते हैं। इसके बाद इलेक्ट्रिफिकेशन को हम लोग डिफाइन कर लेंगे, सर इलेक्ट्रिफिकेशन क्या है। तो यहाँ से देखते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन इज व्हाट। तो इसी में इसको डिफाइन करेंगे। द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग चार्ज ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन। द प्रोसेस ऑफ developing charge on a body is called electrification। तो अभी हमने पढ़ा था कि ओनली एंड ओनली इलेक्ट्रॉन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इलेक्ट्रिफिकेशन। इलेक्ट्रिफिकेशन क्या है? तो आप कह सकते हैं कि द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग चार्ज ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन। किसी भी बॉडी पर चार्ज डेवलप करना इलेक्ट्रिफिकेशन कहलाता है। और चार्ज कितने तरीके से डेवलप किया जाता है? बाय 3 मेथड्स, वेरियस टाइप ऑफ मेथड, बट इन क्लास 12 वी हैव ओनली स्टडीड 3 टाइप ऑफ मेथड। फर्स्ट इज बाय रबिंग, जिसको आप फ्रिक्शन भी कह सकते हैं, बाय रबिंग, जो आपने अभी पढ़ा था ट्रिबो इलेक्ट्रिक सीरीज में। तो फर्स्ट मेथड इज बाय रबिंग, सेकंड इज बाय कंडक्शन एंड थर्ड इज बाय इंडक्शन। ओके, राइट। चलिए, आप लिख लिए होंगे, आगे बढ़ते हैं। सेवन नंबर पॉइंट में देखा जाए, the charge is always carried by mass। पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो चार्ज होगा हमेशा मास के साथ कंटेंट में रहता है। तो समझते हैं कि the charge is always carried by mass, मतलब चार्ज जो होता है हमेशा मास के साथ कैरी किया जाता है। ओके, तो राइट डाउन mass of electron 9.1 into 10 to the power minus 31 kg। ओके, पॉइंट नंबर 7 क्या था हमारा? द चार्ज इज ऑलवेज कैरिड बाय मास। तो मास का बेसिक पार्टिकल कौन होता है? तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। तो ये भी कह सकते हैं कि द चार्ज इज ऑलवेज कैरिड बाय मैटर पार्टिकल। तो मैटर पार्टिकल कौन है? इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है, क्योंकि न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रल होता है। ओके, तो 8 नंबर पॉइंट में क्या है कि द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज नोन एज एलिमेंट्री चार्ज, फंडामेंटल चार्ज, बेसिक चार्ज। ओके, एंड दिस इज द स्मॉलेस्ट चार्ज ऑन अ पार्टिकल। सबसे छोटा चार्ज इलेक्ट्रॉन पर होता है। अब इसके बाद प्रीवियस मतलब आगे जब आप हायर एजुकेशन में जाएंगे
तो आप पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन से भी छोटा चार्ज होता है जिसको क्वार्क में हम लोग लिखते हैं। तो क्वार्क में इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, तो 2e/3 होता है, e/3 होता है, लेकिन क्वार्क हमको 12 में नहीं पढ़ना होता है, क्लियर है। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी डिवाइडेड, इलेक्ट्रॉन को डिवाइड नहीं कर सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज होता है। हमने लिख लिया। The charge on electron is known as elementary charge, basic charge, fundamental charge, और E equal to -1.6 into 10 to the power -19 coulomb. Mass of electron 9.1 into 10 to the power -31 kg. पिछले क्लास में हमने बताया था इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल पर चार्ज कितना होता है, तो बताया जाए। तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, -1.6 into 10 to the power -19 coulomb, मास 9.1 into 10 to the power -31 kg। प्रोटॉन पर चार्ज कितना होता है बताया जाए, तो प्लस में 1.6 into 10 to the power -19 coulomb। प्रोटॉन का मास कितना होता है, 1.67 into 10 to the power -27 kg। ग्राम में लीजिएगा तो 30 बढ़ा देना है आपको, ये सारा एकदम याद होना चाहिए। न्यूट्रॉन पर चार्ज, तो सर इट इज अ न्यूट्रल पार्टिकल, न्यूट्रॉन इज अ न्यूट्रल पार्टिकल एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 into 10 to the power -27 kg। एंड अल्फा पार्टिकल को हमने बोला था कि इट इज अ हीलियम एटम, He2 प्लस ऊपर होता है, एटॉमिक मास, क्लियर है। और एट इस पर जो चार्ज होता है 2 प्रोटॉन के चार्ज के इक्विवेलेंट होता है, और मास जो होता है 4 प्रोटॉन के मास के इक्विवेलेंट होता है।